Hi Parmita, welcome to Campus Varta. कैंपस वार्ता बेसिकली स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की न्यूज़ कवर करती है ऑल इंडिया से। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि इंडिया में मोस्टली पार्ट जो है रूरल पार्ट है और उसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है छोड़ देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बट उन्हें मिलता नहीं है। तो वो चीज़, वो जो गैप है जी। वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कभी कभी हम लोग जो है कुछ लोगों को बुलाते हैं और इंटरव्यू करते हैं ताकि बच्चों ओके। को वो इंटरेक्शन मिल पाए कि अच्छा ये चीज़ भी यहाँ पे चल रहा है। सो आपके जी। बारे में चीजें ये थी कि भाई एक ऐसा स्कूल है जो फीस नहीं लेती है और प्लास्टिक लेकर बच्चों को पढ़ा रही है सब में। तो हमें लगा जी। कि इस चीज को और जगह पे रेप्लिकेट किया जा सकता है या फिर उसके अगर हम स्टोरी लाते हैं तो वो दिखेगा। सो वेलकम टू कैंपस वार्ता। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स इंडीड अ प्लेजर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, थोड़े से अपनी बैकग्राउंड के बारे में आप हमें बताएं कि आप का एजुकेशन क्या है, आपने कैसे शुरू किया। जी। जी, मैंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया है फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज गुवाहाटी। और कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले ही मैं सोच रही थी कि हम क्या काम कर सकते हैं जिसमें हम सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। और हमें लगा कि एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ पाएंगे। तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि हमें एजुकेशन लाइन पे काम करनी है। तो फिर हमने अपना एक खुद का स्कूल शुरू किया, अक्षर फोरम। और हमारा भी जब हमने स्कूल पहले शुरू किया था तो हमें भी ये सब आइडियाज नहीं थे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जब हमने देखा कि बच्चों की ज़रूरतें क्या है, हमने अपनी स्कूल उसी हिसाब से कस्टमाइज किया या चेंज किया। तो फिर हमने जब पहले स्कूल जब शुरू किया था तब 10-11 साल के बच्चे वो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट होके काम करने जाते थे। तब फिर हमें लगा कि ये बच्चों का नीड्स है, हम इनको ये नहीं बोल सकते कि आप काम करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए उनको काम करना पड़ता है। तब हमने सोचा कि अगर हम बच्चों को ये लर्न अर्निंग अपॉर्चुनिटी अगर स्कूल में दें ताकि वो इनकम स्कूल में कर पाए, तब ये बच्चे स्कूल में आ पाएंगे। तो फिर इस आइडिया को लेके हमने पीयर लर्निंग इंट्रोड्यूस किया स्कूल में, या मेटा टीचिंग, हम उसको मेटा टीचिंग बोलते हैं। जहाँ पे बड़े बच्चे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं हर दिन। और उसके लिए उन लोगों को पॉइंट्स मिलता है, और वो पॉइंट्स आपका पैसे की जैसा ही है। लाइक 5 पॉइंट्स मिला तो इट्स ओके। इक्विवेलेंट टू लाइक 5 रुपीज, और वो कुछ भी सामान खरीद सकते हैं उससे। तो फिर बच्चे का जो नीड्स था, लाइक राशन हो या कपड़ा हो, वो लोग अपने इनकम से खरीद पाते थे। तो फिर वैसे हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। और हमारे स्कूल में हम लोग हर एज ग्रुप के बच्चे को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल से बच्चे स्कूल शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो पहले कभी स्कूल नहीं गए थे, 10-11 साल के थे और पहली बार हमारे स्कूल में आए थे। तो फिर उन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए हमने ऐसा किया कि हम हर बच्चे का हम लोग असेसमेंट करते हैं कि इस बच्चे को इंग्लिश में कितना आता है। फॉर एग्जाम्पल से इस बच्चे को लेवल 2 तक इंग्लिश में आता है, और हिंदी में लेवल 3 आता है, एसएमएस में लेवल 4 आता है, और मैथ्स में लेवल 5। तो उस बच्चे को हम उसी हिसाब से कंटेंट देते हैं। तो उनका जो लेवल है हम उसी हिसाब से उनको वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं, टैबलेट कंटेंट देते हैं, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मोटिवेटेड रहे पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आपको एडिशन नहीं आता है और अगर आप फ्रैक्शन करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल सिस्टम ऐसा है कि एज वाइज हम लोग बच्चे को सेग्रीगेट करते हैं। तो फिर उसको चैलेंज करने के लिए, या ऐसा इन बिटवीन, तो फिर ये बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए हमने ये तरीका डिजाइन किया कि जहाँ पे हम बच्चे को अपने लेवल पे कंटेंट प्रोवाइड कर सके। और हमें ये भी पता तब लगा जब हमने बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया कि हर बच्चे एकेडमिक्स में माहिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने हाथ से अच्छा काम कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंट्री हो, पर वो लोग एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं है। तो उन बच्चों के लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया स्कूल में। तो फिर हमारे बहुत ऑलमोस्ट हर बच्चा फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स वो लोग कुछ वोकेशन चूज करके वो सीखते हैं। उसके लाइक ये उनके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। लाइक हम चॉइस देते हैं उनको, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग वोकेशन चूज करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली वो परस्यू करते हैं। तो इसमें उन लोगों का इनकम भी होता है। लाइक हमारे स्कूल में फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नए बेंचेस चाहिए तो हम खरीदते नहीं है, हम सिर्फ वुड खरीदते हैं, लकड़ी खरीदते हैं, और उससे बच्चे बेंचेस बनाते हैं। अगर फैन काम नहीं करता है तो फिर बच्चे रिपेयर करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे स्कूल से जब बच्चे ग्रेजुएट हो तब वो लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और उसी उद्देश्य से हम अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके। और अभी ये स्कूल का एफिलिएशन किसके जरिए चल रहा है, सीबीएसई या बोर्ड, स्टेट सो बोर्ड?
जी, सो हमारा जो अपना स्कूल है, हम लोग NIOS करिकुलम फॉलो करते हैं। और उसका ओके। मेन रीजन ये है कि हम बच्चे को उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप सेबा में देख लेंगे तो फिर क्लास 10 साल का बच्चा 5 में ही उनको जाना पड़ेगा, वैसा NIOS में नहीं है। सो इसीलिए हम NIOS फॉलो करते हैं। ओके। और इसमें ऐसा है कि कई जगह पे बच्चे अभी टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या डायरेक्ट स्कूल्स में फिजिकली जी हैं। जी। सो हम टेक्नोलॉजी को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर, राइट, आई मीन। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे छोटी उम्र से सीखे टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए। तो फिर इसीलिए हम लोग जो हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कंटेंट है, हमने एसएमएस में FL टैबलेट्स में भी कंटेंट बनाया है, जो ओपन सोर्स है, इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। और बच्चे स्कूल में ही टैबलेट्स यूज करना सीखते हैं, वो लोग नेविगेट करना सीखते हैं। और हम जो लाइक जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हमारा जो एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल क्लास 5 का समझ लीजिए, इंग्लिश का चैप्टर 1, तो वो चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग टैबलेट्स में उसके लिए कंटेंट क्रिएट किया है। तो ओके। फिर अगर सपोज एक टीचर एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद वो लोग टैबलेट में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, और फिलहाल हम लोग का प्रेजेंस अभी 42 गवर्नमेंट स्कूल्स में है इन असम। और हम लोग जून में मध्य प्रदेश जबलपुर में और मुंबई में काम शुरू करेंगे इन 5 स्कूल्स इन बोथ द प्लेसेस। ओके। और इसमें जो रिसाइकल जो प्रोडक्ट वो ला रहे हैं, कचरा चुनकर ला रहे जी। हैं, वेस्टेज ला रहे हैं, तो उसको कैसे वो रिसाइकल कर रहे हैं या फिर बेचने के लिए उसको कैसे देख रहे हैं? सो हमने एक्चुअली ये ऐसे शुरू किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे एनवायरनमेंट के बारे में सीखे, और ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे वो लोग रिलेट कर पाए। तब हमने जब बच्चों से बातें की, तब उन्होंने बोला कि हम लोग प्लास्टिक जलाते हैं, और ठंड दिनों में हम लोग उसके आसपास बैठ के या उससे गर्मी लेते हैं। तो फिर तब हमें लगा कि ये तो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो प्लास्टिक को इनहेल करते हैं। तब हमने बच्चों को बोला कि आप लोग इसको मत जलाइए और आप स्कूल में लेके आइए, लेकिन बच्चे ने लाए नहीं, क्योंकि सेग्रीगेशन इज अ होल डिफरेंट थिंग, राइट, हम्म। इट्स नॉट इजी। तो फिर दे वर आल्सो नॉट मोटिवेटेड। तब हमने बच्चों को बोला कि आपके पास 2 चॉइसेस है, और रादर उनके पेरेंट्स को बोला कि 2 चॉइसेस है, अगर आप प्लास्टिक बेच सकते हैं, नहीं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और हमारा स्कूल फ्री है, हम पैसे नहीं लेते हैं। तो फिर तब हम 100% कंप्लायंस अचीव कर पाए, और तब से बच्चे ने वो प्लास्टिक लाना शुरू किया। और हमारे जो बड़े बच्चे हैं, जब हमने शुरू किया था, तब वो प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में कन्वर्ट करते थे। तो इको ब्रिक्स मतलब आपका एक प्लास्टिक का बॉटल में अगर आप प्लास्टिक रैपर्स लाइक टाइटली अगर पैक हम्म। करेंगे, तो वो एक ईटा के जैसे हो जाता है, जिससे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। शुरुआत हमने वैसे की थी, और इन द मीन टाइम हमें एक कंपनी है एक्चुअली बेस्ड इन नेदरलैंड्स कॉल्ड प्रेशियस प्लास्टिक, जो लोग मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम प्लास्टिक को अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर सकें। तो ओके। फिर हमने उसके बाद एक्चुअली 2 वॉलंटियर्स थे जर्मनी से, जिन लोगों ने फंड रेजिंग किया उस मशीन के लिए। और अभी हमारे बच्चे प्लास्टिक से फ्लावर पॉट्स, की रिंग्स, डॉग बोल्स, फर्नीचर, अलग अलग चीजें अभी बनाते हैं। ओके। तो अभी इंडिया में इस पे किसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में है या आप लोग की नहीं? फिलहाल तो कोलाबोरेशन नहीं है, लेकिन अभी हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के साथ हमने कोलाबोरेट किया है इन असम। तो अभी हम लोग प्राइवेट स्कूल से भी अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है प्लास्टिक कलेक्शन करना। तो फिलहाल हम 10 प्राइवेट स्कूल से अभी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, जो हमारे मॉडल स्कूल पामोही में हम लोग लेके जाते हैं। फिर वहीं पे जो प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, उससे हमारे बच्चे रिसाइकल करते हैं। और जो प्लास्टिक रिसाइकल हम नहीं कर सकते, वो हम लोग वेंडर्स को बेचते हैं, जो लोग रिसाइकल करते हैं, लाइक रिसाइकलर्स को बेचते हैं। ओके। और इस पे जो पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग आते हैं, उनका रिएक्शन कैसा है, कि मतलब पार्टिसिपेशन, स्पेशली मैं जानना चाह रहा हूँ कि पार्टिसिपेशन कैसा है? अभी तो पार्टिसिपेशन अच्छा है, क्योंकि ये हमारा भी USP बन चुका है। वो आइडिया नहीं था, लाइक हमारा इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन फिलहाल तो पार्टिसिपेशन अच्छा है। और अभी हम ये सेम आइडिया हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। क्योंकि अभी हम लोग सरकारी स्कूलों में काम करते हैं आसाम में। तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इन गवर्नमेंट स्कूल्स, वो 5 फेजेस में है। तो जब एक स्कूल सेकेंड फेज में जाता है, तब हर बच्चे को प्लास्टिक लाना पड़ता है। तो वो अभी इंश्योर करना, लाइक हम ये चाहते हैं कि बच्चे एक्चुअली लेके आए, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता बच्चों को सिखाने में, जब तक कि वो लोग खुद ना रिसाइकल करें। तो फिर हम चाहते हैं कि ये सब जो वैल्यूज है बच्चे में छोटी उम्र से रहे, क्योंकि एक ही प्लेनेट है, राइट, आई मीन द वर्ल्ड इज हम्म। इन डेंजर, लाइक क्लाइमेट क्राइसिस इज रियल। So we really want the students to understand the reason for this and contribute towards the
अर्थ। ओके। मैं देख रहा था इसके अक्षर की वेबसाइट पे एनईपी को लेकर काफी चीजें उस पे डाली हुई थी, जी तो मैं जी। वो चाहूंगा कि थोड़ा सा उसको एलोबरेट करें कि अभी एनईपी को लेकर कैसे वो ऑफ चल रहा है। कोर्स, ऑफ कोर्स। तो हम हमारे स्कूल का जो मॉडल है वो एक्चुअली एनईपी में अगर आप देखेंगे जो जो पॉइंट्स लिस्टेड है वो सब हम ऑलरेडी कर रहे थे हमारे अपने मॉडल स्कूल में। हम्म। तो फिर लाइक फॉर एग्जांपल वोकेशनल ट्रेनिंग हो या इंडिविजुअल ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स हो, यू नो ब्लेंडिंग ऑफ एकेडमिक्स एंड वोकेशनल। सो एनईपी का जो जो एलिमेंट्स थे वो हम ऑलरेडी कर रहे थे। सो जब से एनईपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तब हमारा काम आसान हो गया सरकारी स्कूलों में काम करने के लिए। क्योंकि पहले ऐसे था कि हम लोग अक्षर का मॉडल लाते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी हम ऐसे बोलते हैं कि आपको एनईपी करना है, हम आपको असिस्ट करेंगे एनईपी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अभी जो हम 42 स्कूल्स में काम कर रहे हैं इन असम, और यहाँ पे हर स्कूल्स में हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को ताकि वो लोग एनईपी इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट के तो पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं लेकिन हम्म। इम्प्लीमेंटेशन में वो ट्रेनिंग शायद लैकिंग है, तो हम उसी एरिया में सपोर्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को। असम में स्पेशली क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स और वहाँ के लोगों के साथ मैंने काम किया। वहाँ पे जी ट्रैवलिंग का बड़ा मोबिलाइजेशन का इशू है थोड़ा। गुवाहाटी या जी असम की बात जी। करते हैं तो चीज़ों को लेकर, क्योंकि कई से पूरे पहाड़ी इलाके में आते हैं और उसके तो टीचर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कैसी है, जो सब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर उनके साथ आप काम कर रहे हैं तो अभी के दौरान में। लाइक मोस्टली तो टीचर्स अवेलेबल ही है। ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उस स्कूल्स में हमारे स्टाफ सपोर्ट करते हैं टीचर्स को। लेकिन वो तो it becomes like a political issue honestly if you look at the teacher shortage problem, so we usually don't get involved in that। पर हम ऐसे स्कूल्स को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे टीचर्स मोटिवेटेड हो एनईपी इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया स्कूल्स का यही रहता है कि हेडमास्टर या हेडमैम और टीचर्स को अपने तरफ से ये इच्छा रहनी चाहिए कि वो लोग एनईपी इम्प्लीमेंट करना चाहे। क्योंकि हम तो एक स्कूल में कितना साल रहेंगे, 3 साल या 5 साल, उसके बाद वो स्कूल का क्या होगा। तो अगर हमारे लोग आके अगर स्कूल्स में काम करेंगे तो फिर जब हम चले जाएंगे तब तो वो स्कूल बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि टीचर्स को सीखना है कैसे एनईपी इम्प्लीमेंट करनी है, और हमारे स्टाफ टीचर्स को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग देम फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग देम फॉर यूजिंग टैबलेट्स, यूजिंग डिजिटल क्लासरूम्स, पीयर लर्निंग, बड़े बच्चे जो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। सो अभी हम टीचर्स को असिस्ट करते हैं और काम टीचर्स करते ओके। अभी बेसिकली एक प्रेमा मिश्रा नाम की मैम है, डीपीएस की प्रिंसिपल रही हैं, और उन्होंने यू हैं। कैटलिस्ट ओके नाम का एक स्टार्टअप एनजीओ डाला था। तो वो अभी महाराष्ट्र में काम कर रही हैं, बिहार भी उन्होंने रीच किया था। बिहार में काफ़ी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस वो मतलब वैसे बच्चों को जिनके ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं और कहीं स्कूल्स में नहीं है, जी। वैसे बच्चों को वो कैटर कर रही थी। तो पूरा ये क्लासेस ओके। ऑनलाइन ही चल रहा था। तो मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऑनलाइन क्लासेस वाला पार्ट आप लोग के साथ भी वो अक्षर में चल रहा है क्या? हमने कोविड के टाइम पे किया था, और इट वाज अ चैलेंज। इट वाज अ चैलेंज क्योंकि अगर ये फिजिकल कांटेक्ट जब नहीं रहता है ना तो बच्चों के अटेंशन नहीं होता है। जो बड़े बच्चे हैं उन लोगों के लिए ठीक था क्योंकि हमने कई सारे क्लासेस ऑनलाइन, लाइक ना क्लास 9 10 के बच्चे वो लोग हैंडल कर लेते थे, लेकिन हम्म। छोटे बच्चे के लिए इट वाज अ चैलेंज। सो एक्चुअली हमें भी बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, लेकिन लाइक छोटे बच्चों के लिए दैट फिजिकल कांटेक्ट इज वेरी एसेंशियल, दैट इज व्हाट वी थिंक। तो अभी इसमें अक्षर में अभी नया फिर क्या होने वाला है, जो 2 3 साल में हम लोग देख रहे हैं कुछ नया जो अभी तक कहीं है नहीं? फिलहाल तो अभी हम चाहते हैं कि हम और स्टेट्स में आए, होपफुली हम बिहार में भी आ सकते हैं जल्दी। और अभी हमारा एक्सपांशन प्लान है अप टू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जबल सॉरी उत्तराखंड। तो इन 3 स्टेट्स में हम लोग नेक्स्ट 4 5 मंथ्स में हम लोग काम शुरू करेंगे। और हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हर बच्चे को इंडिया में हम एजुकेट कर पाए और हम टीचर्स को फैसिलिटेट कर पाए ताकि वो अच्छे एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर पाए। एंड the goal is to be like in every school in the country। ओके। आपको शायद नहीं पता बट आपके मॉडल्स को गया में जो है मैंने हम लोगों ने सुना है कि उसे रेप्लिकेट किया गया था। कुछ वाह। एक रियली। स्कूल्स थे, हाँ, एक स्कूल्स थे, हाँ। उन्होंने रेप्लिकेट किया था उस मॉडल को। वाह। अ, दैट्स तो वो अमेजिंग।
मुझे क्योंकि आप आई लोग तो शुड लुक काफी दैट लंबे अप फॉर आप लोग श्योर। काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए काम करते हुए। जी तो ये रिसेंट जी। मुझे लगता है कि 19 की बात है जब हम लोग वो चीज सुनने के लिए मिला था कि यहाँ पे वो रेप्लिका हुआ है। तो क्योंकि हम लोग तो अवेयर हैं उस वाओ। चीज से कि अच्छा ये चीज यहाँ पे चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है या लोग कर रहे हैं। बट नई चीजें आती हैं तो वो यहाँ के लिए लोगों के लिए नया होता है कि अच्छा यहीं पे ये चीजें हुई हैं। बट हमें उसका सोर्स पता है कि ओके वो चीज कहाँ से रिप्लिकेट होकर आया है या चीजें हैं, इंस्पिरेशन कहाँ पे है। ओके, और दैट्स वंडरफुल, एक्चुअली आई शुड लुक दैट अप। मुझे देखना है गूगल में शायद। है कि हम लोग जब देखते हैं कि कोई चीज हमारी रिप्लिकेशन में जा रही है और वो इम्पैक्ट करता है तो वो अच्छा लगता है। डेफिनेटली, हमारा एक्चुअली गोल यही है। हम ये नहीं चाहते कि हम हर स्कूल में, एक्चुअली अपनी रिफ्रेज है, मैंने पहले बोला था कि हमारा गोल है कि हम हर स्कूल में जाएं, लेकिन हमारा गोल है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो कौन करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे तक वो वो रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए। तो फिर आई एम मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद अदर एनजीओज, अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम करना चाहे। एंड हमारा जो कंटेंट है, एवरीथिंग इज ओपन सोर्स एंड एवरीथिंग इज ऑन आवर वेबसाइट। तो अगर कोई सपोज एनी तो आपके पास जो बच्चे हैं वो जी, मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर कितने क्लास तक हैं? नर्सरी, फ्रॉम क्लास 12, नर्सरी से क्लास 12 तक हमारे ओके। अपने स्कूल में, और तो गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग अप टू क्लास 8 इंटरवीन करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं अपर क्लास वाले, अगर मैं बात करूं, तो इनको कहीं स्टार्टअप्स या उन चीजों में आप लोगों ने या फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर में नेशनल कॉम्पिटिशन्स में इनरोल करके रखा है या फिर वो कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नेशनल कंपटीशन में नहीं, लेकिन हमारे अभी जस्ट 5 बच्चे ग्रेजुएट, 4 बच्चे एक्चुअली ग्रेजुएट हुए हैं आफ्टर क्लास 12, उनको हमने स्कूल में ही एम्प्लॉय किया है। सो ओके। दे आर एम्प्लॉयड एज जूनियर टीचर्स इन आवर मॉडल स्कूल। और अभी वो लोग अपना मास्टर्स करेंगे थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, सॉरी बैचलर्स डिग्री करेंगे थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। और अलॉन्ग विद दैट हम चाहते हैं कि वो कुछ अपना बिजनेस शुरू करें। तो हम थोड़ा कैपिटल प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, विल टेल देम टू कम अप विद देयर ओन प्लान्स एज टू हाउ दे कैन इंक्रीज देयर मनी, एंड वी वांट टू सपोर्ट देम विद दैट। क्योंकि हमारा स्कूल जो है, फॉर एग्जांपल मॉडल स्कूल, वहाँ पे वी वांट टू मेक लाइक शॉप्स। लाइक हमारे बच्चे अलग अलग चीजें बनाते हैं, लाइक कारपेंट्री प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, फिर फर्स्ट एड का भी एक रूम है। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे स्कूल को ही एक काइंड ऑफ लाइक अ शॉपिंग मॉल अगर कर सकते हैं, जहाँ पे हम बच्चों का प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर पाए। और हमारे स्कूल में अभी फिलहाल फुटफॉल बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जब सुनते हैं तब वो देखने के लिए आते हैं। तो अगर हम हमारे बच्चे अगर बिजनेस के एथिक्स अगर उन लोगों के साथ डील करके अगर सीखे, तो स्कूल में ही उनको वो ट्रेनिंग मिल जाएंगी। एक रेस्टोरेंट भी, काइंड ऑफ लाइक अ रेस्टोरेंट, हमने स्कूल में शुरू किया है, जहाँ पे बच्चे खाना बनाते हैं फिर सर्व करते हैं। तो उन लोगों को कैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम हम्म। करना चाहिए वो भी उनको थोड़े बहुत स्कूल में ही वो लोग सीखते हैं। तो फिर हम यही चाहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट आइडिया आपने जो बोला, कि बच्चे को हम इंडिपेंडेंट कैसे बनाए, वही हमारा गोल है। और हम लोग वी आर प्रोसीडिंग इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि मोस्टली चैलेंज जो मैं देखता हूँ जो ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है या 12th के बाद, स्पेशली अगर हम 10th 12th में बात करते हैं, क्योंकि 12th के बाद ड्रॉप बहुत है पूरे इंडिया में जी अगर आप जी। देखेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग बात करते हैं कि आपका अर्निंग कहाँ पे है। वो अगर सर्वाइवल, खुद के सर्वाइवल पे है, तो मुझे लगता है कि अगर उस चीज को किसी तरह कैटर कर पाए, चाहे वो स्टार्टअप के थ्रू हो या जॉब वाले पार्ट पे हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर एसआरएलएम के थ्रू हो, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू हो, तो वो हम्म। चीज ड्रॉप को थोड़ा सा रोकेगा। जो जी इम्पैक्ट आप क्रिएट करने आए हैं, जब तक वो हायर एजुकेशन में घुसेंगे नहीं तब तक वो फ्रूटफुल दिखता नहीं है। जो अगर हम जी लोग जी। जैसे आपने नर्सरी से लेकर उसे 12th तक लाया और उसके बाद अगर वो ड्रॉप कर देते हैं तो वो चीज़ फिर फ्रूटफुल नहीं दिखता है लॉन्ग टर्म में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, हमारे इसीलिए हम इसी में फोकस करते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अगर माहिर ना हो, नो प्रॉब्लम, कुछ वोकेशन आपको आता है आप उसको परस्यू कीजिए, और उसके लिए हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि वी मेक श्योर, लाइक दैट इज आवर प्रॉमिस टू द पेरेंट्स। जब हम बच्चे रिक्रूट करते हैं तब पेरेंट्स को हम यही बोलते हैं कि आपका बच्चा इनकम करेगा, दैट इज आवर गारंटी। सो फिर पेरेंट्स भी उसी हिसाब से हम पे ट्रस्ट करते हैं कि जब ये बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, अगर हायर स्टडीज तो नहीं किया, नो प्रॉब्लम, कुछ स्किल उनको आएगा ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और ये जो बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली जो अभी जैसे मान के चलते हैं, आपने कहा कि 4 हमारे बच्चे ग्रेजुएट हुए, जी तो जी। ये कितना टाइम अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? पूरा दिन कंट्रीब्यूट करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे?
फिलहाल तो वो लोग फुल टाइम ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका एडमिशन हुआ नहीं है। जब उनका एडमिशन हो जाएगा तब 3-4 आवर्स वो लोग काम करेंगे, बाकी समय वो लोग पढ़ेंगे। और वो कुछ बिजनेस भी शुरू करेंगे। तो फिर हम वही अभी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास है और क्या वो ट्राई कर सकते हैं। Okay. और आपका भी फंडिंग जो भी फंडिंग्स आ रहे हैं या कहीं से, तो इसकी सोर्सेस क्या हैं? मतलब ये पूरा डोनेशन फॉर्म में है या फिर एंटरप्राइज फॉर्म में जो जी, रेवेन्यू जनरेशन? पूरा डोनेशन फॉर्म और फंडिंग इज ऑलवेज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि द नीड इज सो हाई एंड फंड्स आर ऑलवेज लिमिटेड। सो फिलहाल हमारे फंडिंग कुछ कुछ ट्रस्ट है, सीएसआर है जो मुंबई में बेस्ड है। फिर अब्रॉड से भी हमें मिलती है थोड़ी फंड्स। तो वैसे हम लोग तो चल रहे हैं फिलहाल। लेकिन हमारे मॉडल स्कूल के लिए फंडिंग इज ऑलवेज अ क्रंच, अनफॉर्चुनेटली। और अभी टोटल आपके पास स्कूल्स कितने हैं गवर्नमेंट वाले? वी हैव 42 गवर्नमेंट स्कूल्स। हमारे 42 गवर्नमेंट स्कूल्स असम में हम काम कर रहे असम में? हैं, एंड विल बी गोइंग अप टू 100 नेक्स्ट ईयर इन असम। और अभी हम लोग मुंबई में 5 स्कूल शुरू करेंगे, जबलपुर इन मध्य प्रदेश वहीं 5 स्कूल शुरू करेंगे, और उत्तराखंड। असम स्टार्टअप है, स्टार्टअप पॉलिसीज है, उसके बारे में जानकारी है आपको? ज्यादा तो नहीं है, सॉरी। हम लोग क्योंकि एनजीओ सेक्टर में है ना, तो ओके। फिलहाल हमने स्टार्टअप पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हमें होनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली देखूंगी। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको इसके बारे में, जी शायद प्लीज, कभी प्लीज। स्टूडेंट्स या वहाँ के लोग अगर कुछ ऑफ स्टार्ट कोर्स, ऑफ करना। कोर्स, ऑफ कोर्स। इंडिया में स्टार्टअप इंडिया 2014 के आसपास आई है, ठीक है? तो जी, स्टार्टअप इंडिया बेसिकली फंड्स कर रही है स्टार्टअप्स को, जी। ठीक है? वैसी एंटिटी जो थोड़े से इनोवेटिव पार्ट पे आ रहे हैं या जिनके 10 साल भी नहीं हुए हैं कंपनी पीवीटी एलटीडी में या एलएलपी में या ओपीसी में रजिस्टर्ड किया हुआ, तो उनको जो है ओके, एआईसी के थ्रू, अटल इंक्यूबेशन के थ्रू जो है वो फंड कर रहे हैं, जिसमें वो 50 लाख का फंड दे रहे हैं, जिसमें 25 लाख वो ग्रांट दे ओके, रहे हैं, और 25 लाख इक्विटी में या फिर लोन के फॉर्मेट में वो दे रहे हैं, डेप्ट में। ओके, ये ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर ओके, के थ्रू आ रहा है, ठीक है? अब आते हैं ओके। स्टेट वाइज। हर स्टेट ने अपना अपना स्टार्टअप पॉलिसी बनाया है। जैसे बिहार जी, में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, एमपी में एमपी स्टार्टअप पॉलिसी है, केरला में केरला जी। स्टार्टअप इनोवेशन है मिशन है, असम में असम स्टार्टअप है। ओके, और ये जो है क्या कर रहे हैं कि ये बच्चों को जो आइडिया लेकर आ रहे हैं उनको जो है ये 10 लाख का फंड दे रहे हैं, वो ग्रांट के फॉर्म में होगा, जी। ठीक है? या फिर अगर लोन भी है तो ओके, वो 10 साल बाद रिटर्न करना है, जो नॉन इंटरेस्ट है। और उसके ओके। बाद आपके ऑफिस के स्पेस का 50%, इलेक्ट्रिसिटी बिल का 30 to 40% हम्म, वो पे कर रहे हैं नाइस। आपके एम्प्लॉय के मंथली बेस पे वो पे कर रहे हैं, कि अगर आपने मान ओके, के मतलब 2 एम्प्लॉय रखा है और आपने उस स्टेट में रजिस्टर्ड कर रखा है कंपनी को, तो वहां पे आपके एम्प्लॉय की कॉस्टिंग वो देंगे, इंटर्नशिप के वो कॉस्टिंग देंगे। वाओ, ओके, तो दैट्स ग्रेट। तो इस तरह की चीजें हाँ, अलग अलग स्टेट में चल रही हैं। जी, और जी। तो मैं बेसिकली केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, और इधर मिजोरम में मैं, सिक्किम भी बहुत एक्टिव चल रहा है अभी। गुवाहाटी में तो गुवाहाटी में आईआईटी गुवाहाटी है, तो वो जी। एक अलग है। आईआईटी गुवाहाटी में बहुत सपोर्ट करती है, स्पेशली अगर आप स्टार्टअप पे बात कर रहे हैं, इनोवेशन वाले पार्ट पे, ओके, रोबोटिक्स पे। ओके। अगर आप रोबोटिक्स पे चाह रहे हैं कि रोबोटिक्स में वहाँ पे बच्चे ट्रेन हो थोड़े से, तो वो हम्म, चीज़ जो है आईआईटी गुवाहाटी आपको प्रोवाइड कर देगी, या असम स्टार्टअप से आपको वो चीज़ें मिल ओके, सकती हैं। ओके। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं, चाहे टेक पार्ट पे या उस तरह के पार्ट पे, आपको असम स्टार्टअप से भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करते ओके, हैं तो। जी, जी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं डेफिनेटली लाइक विल लुक इट अप एंड फॉलो। चलिए, ठीक है। Yeah, thank you so much for your time. It was really nice to talk to you, and we'll stay connected, क्योंकि मुझे भी बहुत सीखना है आपसे। तो फिर हम डेफिनेटली कांटेक्ट में रहेंगे।